हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम्स क्लास। आज की क्लास में बहुत ही लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो विद्यार्थी का दिमाग नहीं काम करता है, हाथ और पैर फूलने लगता है। तो आज की क्लास में ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, लेकिन आज की क्लास देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसका क्वेश्चन आएगा, चुटकियों में बनाएंगे आप ट्रिक के साथ, और कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझाऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज मैं आप लोग को क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, फैक्टर, नंबर्स ऑफ जीरो के बारे में, डिविजिबिलिटी के बारे में, रिमाइंडर के बारे में, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। इतना टॉपिक कवर करोगे, आसानी से खेल समाप्त कर दोगे, कोई भी पेपर होगा बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैंने उठाया है और चुटकियों और ट्रिक के साथ आपको बनाकर दिखाएंगे। आज की क्लास को पूरे शुरू से लेकर अंत तक देखना है, आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपको क्या करना है, केवल कॉपी कलम लेकर ध्यान से देखना है और बैठना है। जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसको नोट करना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को आसान तरीके से चुटकियों में सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ। तो इससे पहले मैंने एक बेसिक क्लास इसका पढ़ा दिया है, वहाँ भी देखना, वो भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्ले लिस्ट में होगा तो आपको देखना ही देखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका स्क्रीन के सामने आ गया होगा, इसको देखना। ये कंपटीशन में एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ये हर कंपटीशन क्लास में जो पूछा गया क्वेश्चन वही लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान देना है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स वाई तथा जेड विशिष्ट आभास संख्याएं। ठीक है, जहां पर आपका यक्स छोटा है वाई से, वाई छोटा है जेड से, यानी जेड सबसे बड़ा है। ठीक है, यदि यक्स प्लस वाई और जेड बराबर 70 हो। तो मैंने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट कि जब आपका तीन आभास संख्या हो और उसकी जो योग हो वो सम हो, तो उसका जो फार्मूला होता है इवन प्लस ओड बराबर इवन। जब यहाँ इवन देखो तो ये फार्मूला लगेगा। जब ये फार्मूला लगेगा तो तुमको दिमाग में रखना ही रखना है कि यहाँ 2 हो जाएगा, यानी इसका मान आपका 2 हो जाएगा। ये फिक्स हो गया। अब देखिए, वाई प्लस जेड रखोगे, ये 70 हो गया। अब यहाँ से वाई प्लस जेड का जो मान आ जाएगा वो सीधा 68 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 68। अब जेड तुम्हें सबसे बड़ा लेना है। क्या लेना है? सबसे बड़ा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम जेड का मान भी ज्ञात करना है और सबसे बड़ा भी लेना है। तो यहाँ हम 4 ऑप्शन दे रखा है, एक ऑप्शन में से उठा के रखते हैं, चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ज़रा सोचिए कौन सा ऑप्शन लिया जाए। तो हम दिमाग लगाते हैं कि क्या जोड़ेंगे तो हमारा ये आएगा। तो यहाँ से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लेंगे, अगर 43 लेंगे तो नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि जेड हमारा सबसे बड़ा है, तो उसके बाद 37 लेते हैं। क्या लेते हैं? 37 और यहाँ लिखेंगे 31। चुटकियों में हमें यही तो सोचना है, बहुत जल्दी सोचना है कि क्या रखेंगे फटाक से आंसर आ जाए। ये सोचना आ गया। और ये कब आएगा? जब प्रैक्टिस करोगे, खूब प्रैक्टिस करोगे, जितना वीडियो देखोगे, जितना सॉल्व करोगे, जितना पेन घिसोगे, उतना चमकोगे। तो ध्यान देना है, बस हो गया सिंपल। ये आपका इससे बड़ा है और इससे ये बड़ा है, इसको जोड़ोगे 68 आ जाएगा। तो आपका जेड का मान बताना था, तो जेड का मान आपका क्या हो जाएगा? 37। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है आपका, तो ऑप्शन आपका सही है डी, यानी देर से आराम। आपको मेहनत करना है, देर से आराम करना है, ये बात दिमाग में रखना है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 6 था बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको भी देखते हैं। इसमें वही क्वेश्चन लिया गया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये आपका सॉल्व हो गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ट्रिक भी था और कॉन्सेप्ट भी था, इसका आपको निपटारा हो गया। ठीक है, इस सवाल का निपटारा हो गया। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा जब पहली बार देखोगे, लेकिन इस वीडियो को अगर देख कर जाओगे तब तुम्हारा दिमाग बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर जाएगा। देखिए क्वेश्चन में हम क्या दे रखा है, दे रखा है कि आठवां जो है, आभास संख्या P और भाज्य संख्या C के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये दिया हुआ है P प्लस सी अपान P माइनस सी सम हो सकता है, इसके बारे में देखा है। अब देखिए, भाज्य और आभास संख्या के बारे में अगर नहीं पढ़े हो तो इससे पहला वाला क्लास पढ़ लेना। और यहाँ देखिए,
तो हम ऐसा जुगाड़ से इसको रखने वाले हैं। और उसके बाद देखिए नीचे क्या दे रखा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये दे रखा है। ठीक है, तो हम तीनों चेक करेंगे, तीनों अगर सही आ रहा है तो हम ऑप्शन डी मारेंगे, या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है उसके बारे में देखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर रख के चेक करते हैं। तो P प्लस सी अपान P माइनस सी। अब ये देखिए प्राइम नंबर यानी आभास संख्या हो गई, सी यानी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या हो गई, तो हमको ऐसे लेना है। अब देखिए यहाँ हम ऐसी संख्या रखते हैं सोच विचार की, तुमको भी सोचना, जल्दी से सोचना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 17 ले लिया, यहाँ 15 ले लिया, ये क्या है, ये हमारी भाज्य संख्या है और ये हमारी अभाज्य संख्या है। बात को समझना है। और यहाँ भी हम रख देते हैं 17 और यहाँ रख देते हैं 15। आप बताओ क्या जाएगा तुम्हारा, अगर इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 10 20 और 7 5 12 यानी 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32। 7 5 12 की 2, 1 1 2 1 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, सीधा 2। अगर काटोगे तो क्या आ जाएगा, सम हो सकती थी, ये जांच करना था हमें। तो ये बताइए सम हो सकती है ना, तो ये हमारा सही हो गया। ऑप्शन हमारा जो हमारा पहला है ये सम हो सकता है। ठीक है, अब हम दूसरा भी चेक करते हैं। दूसरा देखिए क्या है, 2P प्लस सी, इसको भी इसी पर चेक कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2। अब देखिए P हमारा 17 प्लस सी, ये हो गया ना, सी मतलब 15, कितना 15। अब इसको 17 दूना 34, 17 दूना 34 हो जाएगा। 34 प्लस 15 ज़रा जोड़ के देखो, 5 4 9 हो जाएगा कि नहीं, 3 1 4 हो जाएगा। तो ये बताइए सम है, विषम है कि नहीं, विषम हो सकता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कोई समस्या, कितना सिंपल है, केवल अपने दिमाग से सोचना है कौन सी संख्या ले आ जाए कि ये जो कह रहा है उस शर्त को पूरा कर दे। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, PC, यानी हमें P और C बराबर 17 गुणे 15, तो 17 पचे 85, क्या हो जाएगा 85। अब लास्ट में 5 आ गया तो विषम हो ही जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल तरीके से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन देखिए 1 2 और 3, ये हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि इसमें से कौन से सही है, तो हमारे तीनों सही हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये विषम है पहला, और दूसरा, पहला हमारा सम है और दूसरा विषम है, तीसरा भी क्या है, विषम है। ये सब कहानी मैंने चेक कर लिया, सत्य हो गया, तीनों हमारा सही होगा। इस प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिखता तो बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 धन पूर्णांक PQRST में से आवश्यक नहीं है कि ये एक ही क्रम में हो, मतलब कोई आवश्यक नहीं है एक क्रम में हो, तीनों सम हैं, तीनों क्या हैं, सम हैं, और 3 सम हैं और उनमें से 2 विषम हैं, तब निम्नलिखित पर विचार करिए। अब देखिए हमको दे रखा है, ऐसे कह रहा है निश्चित रूप सम होगा, निश्चित रूप से सम होगा। चलिए हम इसको लिख देते हैं, क्या है हमारा P प्लस Q प्लस R माइनस S माइनस T। अब देखिए इसको हम कैसे मानते हैं, इसमें हमें 3 सम मानना है और 2 विषम मानना है। चलिए अभी आपको बताते हैं। तो ये हमारा सम, ये हमारा सम, ये हमारा सम, यहाँ हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये हमारा ओड और ये हमारा ओड हो जाएगा, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर देखिए, तो इसको सम और सम को जोड़ोगे, तो बताइए सम और सम को जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। फिर सम और सम को जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा, चलिए जल्दी बताइए, सम और सम को जोड़ोगे तो हमारा सम ही प्राप्त होगा। अब उसके बाद देखिए ये हमारा ओड और ओड है, तो ओड और ओड जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा, ओड और ओड इवन प्राप्त होगा, ये माइनस का होगा। चलिए इसको, अब इसको ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो भी हमारा क्या आ जाएगा, सम ही आएगा, तो हमारा इवन आएगा। अब जरा हमें जांच करना था इवन, तो जांच करके हम बताते हैं। तो ये सम रूप का है, यानी पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा राइट है। ओके, अब दूसरा देखिए क्या दे रखा है,
दूसरा क्वेश्चन देखिए 9 का दूसरा, ये क्या है जरा इसको हम नोट कर लेते हैं। 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी, ये हमको दे रखा है। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ मानेंगे इवन, इसको मानेंगे इवन, इसको मानेंगे इवन, इसको दोनों को मान लेंगे ओड। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर यहाँ क्या होगा, तो यहाँ तुमको ये दिमाग में रखना है कि जब हम इवन और ओड को जोड़ते हैं, तुम फार्मूला अगर नहीं जानते हो तो दिमाग में रख लो, इवन और इवन जो होता है वो हमारा इवन प्राप्त होता है, ओड प्लस ओड जो प्राप्त होता है वो हमारा इवन प्राप्त होता है। जब हम इवन प्लस ओड को जोड़ते हैं तो हमारा ओड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ओड प्राप्त होता है। ओके, तो ये हमारा दिमाग में रखना ही रखना है, ये बातें दिमाग में रखना है, तब ऐसे सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ देखिए, तो इवन और ओड हमारा क्या हो जाएगा, इवन और ओड हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ओड। क्या हो जाएगा, ओड। और ये देखिए ये हमारा कट जाएगा, इवन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा ओड और ओड क्या हो जाता है, इवन हो जाता है ना। अब इस प्रकार से ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या कह रहा था, ये विषम बता रहा था कि इसको हल करने पर विषम प्राप्त होगा, चूँकि हमें क्या प्राप्त हुआ, सम प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो केवल ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा सही है। ये कंपटीशन में यूपीएससी सीएसई में पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, ढंग से देख लेना है, इसी पर आधारित सवाल आते ही आते हैं। चलिए, कितना लंबा सवाल लग रहा था, चुटकियों में हो गया सॉल्व। ऐसे अगर आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों पढ़ के जाते हैं तो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको भी हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है। 10 नंबर क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। तो 10 नंबर कह रहा है कि 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। तो जब ऐसा सवाल आएगा, देखिए प्रत्येक अंक क्या है, 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंकों का प्रत्येक अंक क्या है, 1 है। अब क्या कह रहा है उसके बाद, इस संख्या को इसी संख्या से गुणा करने, यानी वर्ग। दिमाग में रखना, चालाकी सीखना, वर्ग संख्या से गुणा किया जाता है, परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। चलिए, जब ऐसा सवाल आएगा तो आप विदिन सेकंड में यानी मिनट में चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तुरंत आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। तो सीधा 9 होगा और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सर समझाइए। तो देखिए समझ लीजिए, जैसे हम आपको कहें कि 2, इसका 2 का स्क्वायर, तो समझिए 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि हमें क्या करना है, 1 प्लस 2, फिर क्या करना है प्लस 1, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसका मतलब होता है इतना, अब इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर यहाँ 3 लेते हो तो 3 सर क्या होगा, चलिए 1 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 1। अब ज़रा जोड़िए, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 और 6 3 9 हो गया। बताइए, इसका वर्ग ही तो करते हैं, फटाक से आ जाता है। अगर बीच वाले का वर्ग कर दें या 3 का वर्ग कर दें तो सीधा आएगा कि नहीं आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। अब आप लोग बता सकते हैं क्या कि इसका क्या होगा, फटाक से आंसर बताएंगे कि सर 16 होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जोड़ के करके देख लो। अब ऐसे आपको अगर 9 कह दिया जाए तो सिंपल है कि नहीं। ऐसे आप जितने का कह दे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया और ट्रिक तो मैंने बता ही दिया। ओके, विस्तार से एकदम सीखना है, कोई समस्या नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, ये भी कंपटीशन में पूछा गया है। जितना सवाल मैंने लिया है सारा कंपटीशन में ही पूछा गया है। ठीक है, तो वही सवाल मैंने इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं जो आपके सामने आए हैं। चलिए, तो ध्यान करना है इसमें, क्या क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल कह रहा है कि किसी 3 अंकों की संख्या ABC को
ए बी सी को डी से गुणा करने पर, किससे, डी से गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त होता है? तो गुणनफल हमारा प्राप्त होता है वो कितना, 3 7 डी डी, 3 7 डी डी ये प्राप्त होता है। अब बताइए, जहाँ ए बी सी और डी भिन्न भिन्न 69 अंक हैं, यानी तीनों क्या हैं, सब अलग अलग संख्याएं हैं, तो a प्लस वी प्लस सी का मान क्या होगा? चलिए, यूपीएससी में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, एक मैं आपको दिमाग में बताता हूँ कि जब ऐसे सवाल आएंगे तो आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन को जाँच कर लेना है। तो सबसे पहले हम ए वाले ऑप्शन को जांच करते हैं। यहाँ ए वाला ऑप्शन क्या है, 18 दे रखा है, क्या दे रखा है, 18। अब इसमें हम रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी पर तोड़ेंगे ऐसे कि इसका आंसर चुटकियों में आ जाए। चलिए, हम यहाँ लिखते हैं क्या, जानते हो, यहाँ लिख देते हैं सीधा, और सबसे पहले बड़ी संख्या 9 कर देना है, यहाँ लिखते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं 6, तोड़ते हैं इसको 18 को। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 18 आएगा इसका योग कि नहीं आएगा? सर आएगा। अब देखिए, हमें क्या सोचना है, यहाँ कौन सी संख्या लें ताकि हमारा ये आंसर आ जाए। तो 5 लेंगे तो यहाँ सब 0 होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, 5 लेंगे नहीं तो यहाँ क्या लेंगे? ऐसे सवाल आते हैं तो आपको थोड़ा दिमाग चालाकी से लगाना है। क्या करोगे, जाँच करोगे, या तो तुम्हें क्या करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग तेज करना है। ये सवाल तभी होगा उस विद्यार्थी से जब वो प्रैक्टिस करेगा। अब देखिए, इसमें हमको क्या करना है, फटाक से मैंने 18 लिया, इसको तोड़ दिया इस प्रकार से। अब हम यहाँ कैसी कौन सी संख्या लें कि यहाँ इतना आ जाए? तो बताइए, 5 का अगर हम 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा आएगा, तो हम 4 का लेंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो 4 लेते हैं, यहाँ 4 जब लेंगे तो गुणा करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा, डी का मान 4 चौक, ऐसी संख्या लेना है, यहाँ भी आए, ये सब दिमाग में लगाना है तुमको। तो बताइए कितना, हम क्या करेंगे, डी बराबर लेंगे 4। अब 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा, ये भी 4 आ गया और ये भी हमारा 4 आ गया। और फिर उसके बाद 9 चौक 36 आपका, और 1 हंस लिया 37 हो गया। कितना सिंपल। ये आपको कब कर पाओगे, जब प्रैक्टिस अधिक करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में आएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, अब और जांच करोगे तो टाइम ये सवाल वही विद्यार्थी कर पाएंगे जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, तभी तो आपका पूरे में पूरा नंबर आएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये जो आपका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, विद्यार्थी को कंफ्यूज कर देता है, सोचने में अधिक समय लगता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है कि कैसे सोचना है। चलिए, इस प्रकार से ये सारा सवाल ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 12 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है उसको भी हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि ए बी और सी डी 2 अंकों वाली संख्या है। ए बी को सी डी से गुणा करने पर, तो ए बी को किससे गुणा करने पर, सी डी से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर गुणनफल 3 अंकों की संख्या डी ई एफ प्राप्त होती है। डी ई एफ प्राप्त होती है। डी ई एफ को अन्य 3 अंकों की संख्या जी एच आई में जोड़ने से, जी एच आई में जोड़ने से क्या प्राप्त होता है, 975 प्राप्त होता है। साथ ही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई भिन्न अंक हैं, यानी जो अंक हैं वो सब अलग अलग हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, भिन्न अंक हैं। यदि ई बराबर हमको दे रखा है, यदि ई बराबर 0, ई बराबर 0 और यफ बराबर 8, यफ बराबर 8 हो तो किसके बराबर होगा? चलिए, किसके बराबर होगा? ए बी सी डी किसके बराबर होगा? चलिए इसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ऑप्शन जो होगा उसको भी हम अभी देखते हैं और पूरा बताते हैं विस्तार से। तो यहाँ आपको क्या करना है, दिमाग ही लगाना है। चलिए हम लोग सोचते हैं कि यहाँ क्या रखें, कैसे क्या होगा, जल्दी से दिमाग लगाइए, सोचिए। कोई संख्या रिपीट नहीं, तो ये 2 संख्याएं तो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें से ये संख्याएं हमारी नहीं आएंगी। ठीक है, दिमाग में रखना ही रखना है। ओके, अब इसके बाद हमें सोचना है
कि यहाँ क्या आएगा, कब 8 आएगा, कैसे क्या करेंगे, ये सोचना है। जल्दी से दिमाग लगाइए। तो हम लोग सोचेंगे कि 8 में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ 5 आएगा। जल्दी से बताइए क्या जोड़ेंगे, ज़रा सोचिए। तो 8 में 7 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे। तो 8 7 कितना होता है? 15 होता है। तो आई बराबर मैंने क्या रख दिया? 7 रख दिया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब 8 7 15 के 5 हो गया। यहाँ से सोच रहे, अपने दिमाग को थोड़ा लगाएंगे कि कैसे यहाँ 5 आएगा। तो यहाँ 7 रखा आपने, 8 और 7 कितना हो गया? 15 हो गया। हासिल यहाँ आ गया कितना? 1। अब यहाँ 1 है, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 और यहाँ 7 कब आएगा? जब यच बराबर क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। चलिए क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। अब देखिए ये दो संख्याएं गई हमारी कट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम डी और जी का मान क्या रखेंगे? तो डी और जी का मान जल्दी से सोचिए। यहाँ हमारा क्या आएगा? 9 कब आएगा? जल्दी से सोचिए। इसको जोड़ने पर कभी आएगा या सीधा 5 और 4 को जोड़ने पर आएगा? या हम इसको, अगर इसको लेते हैं भैया तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 0 होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन में नहीं हो सकता। अब हम लोग क्या करेंगे? हम 4 और 5 को लेंगे। अब जब 4 5 में लेंगे तब बवाल तो अब बढ़ गया भैया। अब 4 हम किसको करें? डी को करें या 4 हम या 5 हम क्या करें? डी को करें। ये सोचना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। अब तुम सोचिए क्या करेंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ अगर हम 5 रखते हैं, डी बराबर 5, तो यहाँ या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। क्योंकि 5 से जब हम किसी संख्या को गुणा करेंगे तो या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? डी बराबर 4 लेंगे। क्या लेंगे? डी बराबर 4। ये हमारा हो जाएगा 5। ओके। अब कितना दिमाग वाला सवाल है कि नहीं? तो ये बात आपको रखना है। अब यहाँ भी हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा? ए और बी और सी। तो हमारा ये 4 भी कट गया, 5 भी कट गया। अब यहाँ हमारी 3 संख्याएं बची। तो 3 संख्याओं का योग हमें क्या कह रहा था कि a प्लस बी प्लस सी का योग, इसका मान बताना था। तो बताइए क्या हो जाएगा? 3 और 3 6 हो जाएगा। तो ये क्या ऑप्शन में है आपकी? ज़रा देख के बताइए। ऑप्शन में है ना? ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। कितना सिंपल सवाल था। मतलब सवाल तो कठिन था लेकिन सिंपल तरीके से आपके दिमाग में बैठा दिया मैंने। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब सवाल लगाओगे तो पूरा में पूरा नंबर उठाओगे। कम समय में फटाक से लगाना होता है। तो जिसका दिमाग तेज चलेगा वही तो करेगा। अब दिमाग किसका तेज चलेगा? जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया। 13 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है कि 1 से 400 तक की गिनती को लिखने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ से आपको ऑप्शन बताना है। चलिए हम आपको जुगाड़ बताते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है, जब ऐसा सवाल आएगा कि संख्या बताना होगा, अंकों की संख्या बताना होगा, तो दिमाग में रखना 1 से पहले 9 तक इसमें कितने अंक आ जाएंगे? तो इसमें आप क्या आ जाएंगे? इस वाली संख्या से इसको घटाने के बाद एक जोड़ देना होता है। तो इसमें से 9 में से जब एक घटाओगे तो 8 आएगा। 8 में क्या करोगे? एक जोड़ दोगे। तो टोटल अंक कितने आ गए? 9 आ गए। ओके। तुम मुजबानी भी लिख सकते हो लेकिन ये जुगाड़ है। अभी इसी कॉन्सेप्ट पर बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। आप बताइए आपका 10 कितना? 10 माइनस आपका 99। 10 से 99 के बीच कितने अंक हो जाएंगे? ये दिमाग में रखना है। तो इसमें से आप इतना घटाओगे। कितना घटाओगे? 90 में से 10 घटाओगे तो कितना? 89 आएगा। एक जोड़ के लिखना है, यानी सीधा कितना आएगा? 90 आएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और इसको दिमाग में एक चीज़ और रखना है, 1 से गुणा करो। 1 अंक है तो 1 से गुणा करो जो आए, और 2 अंक है तो 2 से गुणा करो। ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको जोड़ देना है, आंसर आपके कदमों में पहुंच जाएगा। चलिए तो यहाँ इसके बाद 3 अंक कह रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है? 100 से आपको निकालना है कितना? 100 से 400 के बीच। 100 से 400। ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा क्या होगा? तो भाई बताओ इसके बीच में अंक कितने हो जाएंगे? तुम्हारा हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा? 300। एक मैंने कहा था बढ़ा के लिखना है, तो 301 हो गया। अब इसको गुणा करना है, 3 अंक है तो 3 अंक से 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसका गुणा करोगी तो 3 एक नंबर आपका 3 हो जाएगा, और 3 जीरो हम 0 हो जाएगा, और 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब जब इसको ऐड करोगी तो बताइए 9 और 3 आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 8 और 0, 8 1 9 हो जाएगा। कोई समस्या? और ये आपका हो जाएगा 8 1 9 और 1
9 1 10 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब जरा बताओ ये कोई ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बात समझ पाए? जब ऐसा सवाल आएगा तो आपको ये तरीका होता है निकालने का। ओके, जैसे 4 अंक आएगा तुमको ऐसे कर देना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 16 की तरफ, क्योंकि 14 हमारा कंपटीशन में पूछा नहीं गया था। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है? 16 नंबर ध्यान से देखना है। 16 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है? चलिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल और दिमाग में रखना भी है। इससे और इसके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 6 2 बार आया है? चलिए हम लिख देते हैं सर, बहुत सिंपल। ये हो गया, ये आपका हो जाएगा कितने के बीच में? तो ये आपका 400 से 500 के बीच में। ये केवल मिलेगा कितनी संख्या? 1 मिलेगी। ठीक, अब उसके बाद 500 से आपका जो होगा 500 से 600 के बीच, तो कितना हो जाएगा? 566, 566, ये भी 1 बार मिल गया। अब 600 से 700 के बीच तुमको दिमाग में रखना है, 700 के बीच तो कितना हो जाएगा सर? तो यहाँ आपका हो जाएगा +9 यानी हो जाएगा 18, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, यानी देर से आराम आपको करना है। ये बात दिमाग में रखना है। ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। अब सर ये कैसे हो गया इसके बारे में तो नहीं पता है, तो तुमको दिमाग में रखना है। कैसे? देखिए, आप कहेंगे कि 661, एक तो ये आपका चला जाएगा। अब यहाँ आपका जब आ जाएगा 666 तो ये 3 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना होता है? अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, पूरा प्रूफ करके दिखा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। ये देखिए, ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है। ये आपका डबल बार हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो ये आपको, ये देखिए, ये नहीं होगी संख्या, लेकिन ये संख्या, ये आपकी संख्या होगी। ये बात आपको दिमाग में रखना है। अब 6 आपका ये 7 हो जाएगा, इससे मतलब नहीं। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया ना? ये आपका हो गया। अब इससे पहले एक और संख्या है 660, ये दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका 9 हो गया। एक ये कितना हो गया? 9 हो गया। अब 9 हो गया तो 9 तो मैंने लिखा है। अब ऐसे आपको क्या करना है? ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 600, ऐसे आपका क्या होगा? 606, और क्या हो जाएगा? 616 हो जाएगा, 626 हो जाएगा। फिर ऐसे आपका क्या हो जाएगा? 636 हो जाएगा। फिर आपका 646 हो जाएगा। फिर आपका 600, अब ये तो होगा नहीं, 56 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हम अभी आपको 656 लिख देते हैं। फिर आपका 600, ये 66 तो होगा नहीं, ये दिमाग में नहीं रखना क्योंकि 3 अंक का हो जाएगा। अब उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 600 आपका 76 हो जाएगा। फिर 600 आपका 86 हो जाएगा। फिर 696 हो जाएगा, 696। इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो इसमें कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी आपका हो गया, यानी ये 9 हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका कॉन्सेप्ट था, दिमाग में रखना है। ट्रिक तो मैंने, जुगाड़ तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे निकाल लेना है, ऐसे तुम्हें सोचना है। जब एक बार काम कर जाओगे तब चुटकियों में सॉल्व कर जाओगे। चलिए, आज की क्लास में सारे सवाल आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।